अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखो आप लोगों ने कौन कौन सी आइडेंटिटी की है, पहले उसको रिमाइंड करते हैं। एक आपने किया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा किया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये ध्यान रखना बेटा, जब दो नंबर की एडिशन उसका कंप्लीट होल स्क्वायर तो सारे प्लस है। दो नंबर के सब्ट्रैक्शन में जो थर्ड टर्म है -2xy, कई बार इनको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, दोनों ही सेम बात है, एक ही बात है। ओके, तो देखिए अब इसने लिखा फैक्टराइज। अब अगर मैं आपको इस फॉर्म में लिख के दे दूँ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये आइडेंटिटी इसके इक्वल हो जाएगी ना। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ये जो रिलेशन है ना, ये आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखो, हर रिलेशन के लिए वैलिड है। अगर ये इक्वेशन हो तो इक्वेशन की तो जितनी डिग्री होगी ना उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उससे फालतू नहीं हो सकती। और आइडेंटिटी में इनफाइनाइट, यहाँ एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू रख के देखो आप, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 2, वैल्यू निकालो आप, वहाँ यहाँ पे भी रखो 3 और 2, -3 और 2, तो दोनों की कंडीशन क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों रिजल्ट LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर आएगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके, अगर मैं आपको ये रिलेशन ना देखे, ये दे दूँ, मैं कहूँ इसको फैक्टराइज करूँ, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही तो है। और इसके फैक्टर करूँगी तो एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। फैक्टर का मतलब विदाउट पावर, टुकड़ों में तोड़ दो, तो इसके दो टुकड़े हैं, किसी भी नंबर की पावर 2 होना मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अब आपको यहाँ ये पहचानना है कि इनमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए आपको पता चल रहा है कि दो नंबर पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो दो दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर वाली दो टर्म्स है ना स्क्वायर वाली, और बीच में इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट है। तो यानी ये या तो फर्स्ट आइडेंटिटी है या सेकंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फर्स्ट ये ना एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दो टर्म्स के सम का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर ये तीन टर्म्स आई हुई है। अब ये प्लस वाली है माइनस वाली, तो ये टर्म बताएगी जो स्क्वायर में नहीं दिख रही। देखो ये दोनों तो स्क्वायर में दिख रही है, ये स्क्वायर में नहीं है, इसके आगे जो साइन है ना उसी साइन की आइडेंटिटी बनेगी। जैसे आगे आप क्वेश्चन करोगे ना, ये दो पार्ट है इनमें, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी। यहाँ पहले इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी आप कहो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये हो गया, प्लस अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ही हो गया। अब यहाँ क्या होता है 2ab या 2xy होता है, 3x का स्क्वायर, अब यहाँ से 2 कॉमन लो गया, तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 3x, और इंटू में b मतलब y। अब ये बन गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या टुकड़े लिख सकते हैं इसके, अब ये किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर क्या हो गए 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई, हो गए इसके टुकड़े, हो गए फैक्टराइज। क्लियर है? ओके, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पे लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड में से है, 3 टर्म्स होनी चाहिए, टोटल 3 टर्म्स है फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में, 3 टर्म्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरी टर्म उनके आपस में मल्टीप्लाई किया साथ में 2, तो ये 3 टर्म्स दिख रही है, यानी या तो आइडेंटिटी फर्स्ट है या आइडेंटिटी सेकंड है। अब आइडेंटिटी फर्स्ट है या सेकंड है वो ये टर्म बताएगी, बीच वाली ये माइनस वाली है ना, तो यानी माइनस सेकंड आइडेंटिटी है। इसको क्या लिखेंगे बेटा 2y, ए का स्क्वायर हो गया 2y, ये ए है, ए स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो 2ab, ए की वैल्यू क्या है 2y, बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो बढ़ेगी ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसके बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू 2y माइनस, अब ये माइनस की बनी है। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज रहते हो ना आप लोग कि माइनस की बनेगी प्लस की, तो ये टर्म बताती है मिडल टर्म कि ये माइनस की बनेगी या प्लस की। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो इसके 2 टुकड़े करके हमने लिख दिया। ओके, देखो अब थर्ड में देखो, थर्ड में भी अब आपको हो गए दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है लेकिन तीसरी टर्म नहीं है,
इन दोनों क्वेश्चन में देखो 3 टर्म दे रखी थी, जो आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड है उसमें 3 टर्म्स है हमारे पास। आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड अच्छे से नाम से याद करो। आइडेंटिटी फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 टर्म्स है ना आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड में। अब आइडेंटिटी ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है सिर्फ 2 टर्म्स स्क्वायर के, और उनके बीच का डिफरेंस है, स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स का डिफरेंस है। तो आइडेंटिटी नंबर 3 देखो क्या थी, दो सेम नंबर एक बार उनको जोड़ दे और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो और बीच में कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये तो यहाँ देखो ये यही तो है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 100 को क्या लिख सकते हैं, वाई बाई 10 का स्क्वायर। ओके अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, हो गए फैक्टर। आइडेंटिटीज लेफ्ट और राइट, आइडेंटिटी के दोनों हिस्से अगर आपको याद है तो राइट से लेफ्ट से लिख सकते हैं, लेफ्ट से राइट फैक्टर करते टाइम ऐसे फैक्टर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर